वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आपके रेशियो प्रपोर्शन की आज की क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पार्ट एफ पर आ चुके थे और कंबाइंड रेशियो के टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि हमें डायरेक्ट मेथड से चलना है। और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने और है कि इफ द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 2:3। आपको यहां पर ए की इनकम नहीं पता और बी की भी नहीं पता, बट उनकी इनकम का रेशियो जरूर पता है आपको, 2:3 है। दैट ऑफ बी एंड सी, बी और सी की इनकम का रेशियो आपको पता है बच्चे 1:4 है। एंड द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ सी एंड डी, सी और डी की इनकम का रेशियो आपके पास में 3:2 है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इनकम ए बी सी डी। तो आपसे ए बी सी डी की इनकम का रेशियो पूछ रहा है। तो मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लासेस में क्या करना है आपको बेटा, आपको यहां पर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है। डायरेक्ट मेथड मींस ये देखिए, रेशियोज ग्रुप में डिवाइड है और ग्रुप में कोई ना कोई एक कॉमन है। इसका मतलब ये है कि जो चीज कॉमन है, जैसे कि आप यहां देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, बी, तो बी की वैल्यू भी सेम आनी चाहिए। यहाँ बी क्या है 3 और बी क्या है 1, तो सेम आना चाहिए। तो बी को मैं 3 बनाने के लिए क्या करूंगा, पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, जो भी करो पूरे रेशियो करो, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 3:12। अब ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है बच्चे, सी ओ डी और सी, बी ओ सी और सी ओ डी, तो सी कॉमन है। तो इन दोनों में सी की वैल्यू इसमें क्या है, सी की वैल्यू अब इसमें बता रहा है 12 और यहाँ सी की वैल्यू क्या बता रहा है 3, तो भैया इसको भी 12 करना पड़ेगा क्योंकि सेम वेरिएबल सेम वैल्यू होनी चाहिए, बस फोकस ऐसे करना है। तो सी को 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा, क्योंकि 3 है, इसको 12 करने के लिए 4 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 12, 8 बस। अब आपके पास में ए क्या है, ए देखो 2 है, बी क्या है 3 है, सी क्या है 12 है एंड डी क्या है 8 है। तो ए बी सी डी का रेशियो आ गया। तो अगर आपसे ए बी सी डी का रेशियो नहीं भी पूछता वो, तब भी आपको सबसे पहले ऐसे रेशियोज में जहां पे ग्रुप्स में रेशियो डिवाइड है, कोई ना कोई कॉमन है, कंबाइंड रेशियो ना भी पूछे तो आपको सबसे पहले कंबाइंड रेशियो निकालना ही है। क्योंकि सेम क्वेश्चन में क्वेश्चन कुछ और, सेम सिचुएशन देकर के आपसे इसमें ये भी पूछ सकता था सेकंड पार्ट, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इनकम ए एंड डी। सेम क्वेश्चन है, ए और डी की इनकम का रेशियो क्या होगा। तो हमारे पास में क्या है 2 3 12 8, ए बी सी डी। सबसे पहले आपको कंबाइंड रेशियो निकालना है जो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, 2 3 12 8। क्लियर है बच्चे। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कंबाइंड रेशियो लेना होगा, चाहे आपसे पूछ रहा है या आपसे नहीं पूछ रहा है। अब क्या कह रहा है इसमें, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इनकम ए एंड डी। तो आपसे पूछ ए और डी का रेशियो रहा है, तो आप इसमें से ए पिक कर लो और इसमें से डी पिक कर लो, तो क्या आपका आंसर है 1:4। क्लियर है बच्चे। सिमिलर क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन सबसे पहले आपको कंबाइंड रेशियो लेना है, तो आपको ए बी सी डी का कंबाइंड रेशियो क्या है 2 3 12 8, ये तो लेना ही है, ये ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे आएगा आपका। क्लियर है बच्चे। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ सी एंड डी इज, डीज इनकम इज हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑफ बी ए इनकम। अब कह रहे हैं डीज इनकम इज, तो क्वेश्चन डी के ऊपर है, दैट ऑफ ए से कंपेयर हो रहा है, तो हम डी को ऊपर करेंगे और ए को हम नीचे करेंगे। क्लियर है बच्चे। तो डी हमारे पास में क्या आया, डी हमारे पास में आया 8 और ए मेरे पास में क्या है 2, सॉल्व करा तो क्या है मेरे पास में 4। क्लियर है, समझ में आया बच्चे। आगे अब ये 4 टाइम्स इसका आंसर है, तो जिसके बारे में पूछ रहा है टाइम्स में उसको ऊपर, इससे कंपेयर करा नीचे, और अगर नहीं भी कट रहा तो डेसिमल में लाना होता है टाइम्स में बताने के लिए। सेम क्वेश्चन है, तो पहले आपका काम ये है कि पहले आप ए बी सी और डी इनकम का आप रेशो ले लें। वो रेशो आप क्या लेंगे, आपका है 2:3:4 12 एंड 8। अब पूछ क्या रहा है आपसे, इनकम ऑफ ए इज हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑफ बी। तो इनकम ऑफ ए इज हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑफ डी, तो ए के बारे में पूछ रहा है और अपॉन में डी, तो ए के आपके पास में 2 एंड डी के आपके पास में 8, तो 1/4, इट मीन्स 0.25 टाइम्स। क्लियर है बच्चे। सिमिलर क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले वही काम करना है बच्चे, चाहे आपसे कंबाइंड रेशियो पूछे या फिर नहीं पूछे, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कंबाइंड रेशियो निकालना है, जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं।
अब क्वेश्चन क्या पुट कर रहा है इसमें, बीस इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ एस इनकम, बीस इनकम इज व्हाट परसेंट, परसेंट आप कैसे निकालेंगे, बद की बात है, वही काम करेंगे। बी को, बी के बारे में पूछ रहा है तो बी ऊपर, ए से कंपेयर हो रहा है तो ए नीचे। अब देखेंगे, अब परसेंटेज पूछ रहे हैं ना, तो परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। क्लियर है बच्चे? तो जिसका भी परसेंटेज पूछा जाता है, जिस चीज का परसेंटेज बोले कि भैया इसका परसेंटेज निकालो, उसको पकड़ो, उसको ऊपर रख दो, जिससे कंपेयर कर रहा हो उसको नीचे रखो, गुणा 100 कर दो, वो चीज परसेंटेज में ट्रांसफर हो जाती है। तो जैसे बी है तो बी क्या है यहां पर 3, और आपके पास में ए क्या है 2, इंटू 100 कर देंगे तो 150%। क्लियर है बच्चे? डी इसका आंसर है। छोटे छोटे टर्म सिखा रहा हूं, अभी लेवल पर हम आएंगे, बड़े छोटी मोटी कैलकुलेशन तो सीखिए बच्चे पहले, नहीं तो फिर रट्टाफिकेशन लगेगा। सीधा क्वेश्चन पे आगे तो सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास में, ए बी सी और डी का जो रेशो हमारे पास में बच्चे, वो रेशो हमारे पास में 2 रेशो 3 रेशो 12 रेशो 8। क्लियर है? अब देखेंगे यहां पर दैट ऑफ बी एंड सी, ठीक है। बाय व्हाट परसेंटेज इज द इनकम ऑफ बी मोर देन दैट ऑफ ए, कह रहा है कि बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट ज्यादा है, तो परसेंटेज किसका कह रहा है, ज्यादा का, तो ज्यादा का परसेंटेज पूछ रहा है, ज्यादा को ऊपर रखोगे। अब किससे पूछ रहा है, मोर दैट ऑफ ए से कंपेयर कर रहे हो तो ए नीचे आएगा, गुणा 100 होगा, 50%। मेरी बात समझिए बच्चे, कह रहा है कि बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट ज्यादा है। मैं आपसे बोलूंगा मैं आपसे कितने साल बड़ा हूं, तो बेसिकली मेरी एज नहीं बतानी है आपको, मैं कितने साल बड़ा हूं ये पूछ रहा हूं, तो डिफरेंस बताना है आपको। तो वैसे ही कि बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंटेज ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है तो डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस और अपॉन में ए से कंपेयर कर रहे हैं तो ए नीचे गुणा 100। इफ द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए बी सी डी, वो समथिंग वही है आपके पास में, तो आप पहले ए बी सी डी का आप कंबाइंड रेशियो लोगे, जो कि ऑलरेडी ले चुके, 2 3 12 और 8। इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, सी की इनकम ए एंड बी की इनकम का कितना परसेंट है, तो सी के बारे में पूछ रहा है, ए बी से कंपेयर कर रहा है। तो सी क्या है आपके पास में 12 और ए बी क्या आपके पास में 5 इंटू 100। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? सॉल्व करेंगे आपके पास में 20 टू 40%। इफ द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, सेम आपको फिर वही आपको रेशियो, मैं आपसे बता रहा हूं कि एक कंबाइंड रेशियो के सवाल में कितनी अलग अलग तरीके की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, सबको आंसर आप कैसे देंगे। ये नहीं कि एक सवाल में सारी चीजें पूछेगा, कोई एक चीज पूछ लेगा आपसे, 2 चीज पूछ लेगा आपसे, बट आपको अपने रेशियो से ही आंसर देना है, इसके लिए किसी डेटा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है? आइए देखिएगा, सिमिलरली हम इस पर भी क्या करेंगे, ए बी सी का रेशियो लेंगे, ए बी सी और डी का हम रेशियो लेंगे। रेशियो क्या आएगा हमारे पास में 2 रेशो 3 रेशो 12 रेशो 8। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? आगे सॉल्व करेंगे हम ए बी सी डी। अब देखो आप, अब आपके पास में बोल क्या रहा है, इफ सीज इनकम इज 8000। बच्चे आपको मैंने याद होगा स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया कि रेशियो को डेटा पे कैसे अप्लाई करते हैं। आप देखा करो जो डेटा गिवन है वो डेटा किस चीज़ का गिवन है, किसका दिया हुआ है, किसके इक्विवेलेंट है, उसको नीचे रख दो, वहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी। ये सीज की इनकम है, तो फिर सी की इनकम क्या है 12। क्लियर है? तो ये 12 के इक्विवेलेंट है और 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, और आपसे जो पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। एज इनकम इज लेस देन डीज इनकम, ए की इनकम डी से कितनी लेस है, ना तो ए की इनकम पूछ रहा है नहीं डी की पूछ रहा है, उससे कितनी लेस है, तो 8 है ये 2 है, तो 6 यूनिट कम है ये, तो 6 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 4000 इसका आंसर है। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? सेम क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आप, ए बी सी और डी का रेशो आप वैसे ही लेंगे, 2 रेशो 3 रेशो 12 रेशो एंड 8। और पूछ कर आपसे द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ सी एंड डी इज, ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी, ए एंड सी की इनकम का दैट ऑफ बी से क्या रेशियो है, तो जिस ऑर्डर में पूछेगा उसी ऑर्डर में आंसर देंगे। तो ए क्या है 2 एंड सी क्या है 12 एंड डी बी क्या है 3, तो सॉल्व करेंगे 14:3। क्लियर है बच्चे? तो ये बात छोटे छोटे सवाल है, इसके लिए डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है।
क्लियर है? यहां तक समझ में आपको आया बच्चे? कोई डाउट है तो प्लीज पूछेंगे आप लोग। कोई डाउट है किसी बच्चे को तो जरूर आप पूछिए। क्लियर है? चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चे टाइप 6 की तरफ।